सादिया's व्यू के साथ आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। और ये टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। अखलाकी किस्म के ताल्लुकात हैं वो अपने बीवी के अलावा घर से बाहर किसी और से रखे, या खामन जो है बीवी जो है वो खामन के अलावा किसी और से रखे। ये बात जो है ये वैसे ही काबिल शर्म बात है, लेकिन क्या करें, ये हमारे माशरे का अलमिया बन चुका है, तो इसके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले से वर्क भी कर रही थी, लेकिन इसके अलावा सारा खुरम का मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने इसकी तरफ मेरी तवज्जो दोबारा से दिलाई कि आप इसके ऊपर भी बात करें। तो थैंक यू सो मच सारा। आई होप कि मैं इसको कवर कर पाऊंगी। इस जो ये हमारे माशरे में ये जो बुराई है, कुछ सालों पीछे हम चले जाएं तो ये शायद इतनी ज्यादा बीमारी थी नहीं, और अगर थी तो वो इतनी हाईलाइट नहीं हुई थी, वो छुपी हुई होती थी, या लोगों में कुछ ना कुछ शर्म और हया बाकी था। सिंपल लफ्जों में ये मैं कह सकती हूँ। अब जो है वो बहुत चेंज हो गया है। बहुत बड़ी इसकी रीज़न जो है वो सोशल मीडिया भी है। कुछ पाकिस्तानी माशरा जो है, इसके अलावा जो हमारा इंडियन माशरा है, कुछ और भी ममालिक जो हैं जो डेवलप्ड नहीं है लेकिन डेवलपिंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर 2-3 किस्म की डिविजन्स हो चुकी हैं स्टेटस में, और पढ़े लिखे लोगों में कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं। तो इस तरह से भी माशरे में बड़ी डिवीजन हो गई है। लेकिन मसला ये है कि मोबाइल फोन्स की सूरत में एक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज है ना, ये हर बंदे के हाथ में आ गया है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसके अंदर उसकी तरबियत हुई है कि किसी भी तरह की, या उसके अंदर शऊर है या नहीं है, लेकिन ये कि हर बंदे के हाथ में ये चीज है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी रीजन है इन ताल्लुकात जो जिनको हम नाजायज ताल्लुकात कहते हैं, इसके पहले से ज्यादा बढ़ जाने में। जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, ये चीजें जो हैं, इनको जो कहते हैं ना बूस्टअप किया जाता है। आपके हाथ में फोन है, आप जैसी चाहे चीजें वो आप उसके ऊपर देख सकते हैं, और इंसान का नफ्स जो है वो फिर उसके कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो जाता है। ये आंखें आपकी देख रही हैं, पहले तो ये गुनाह है, आपको ये चीजें देखने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो है ना वो खौफ खत्म हो गया। मैं समझती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात जिसने इंसान को पैदा किया है, जो चाहे तो वो हम एक दूसरा जो नेक्स्ट जो सांस है ना, मतलब वो भी नहीं ले सकते। लेकिन हम इतने ना डर हो चुके हैं, इतने बेखौफ हो चुके हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि शायद हम पकड़ में आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेखौफ हो जाना, ये फहाशी की तरफ ले जाता है, और फिर इस तरह के गलत ताल्लुकात को बड़े आराम से लोग जो है ना वो स्टेब्लिश किए हुए हैं। तो खौफ खुदा कम हो जाने हमारे अंदर कम हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से इस चीज़ की छूट भी मिल गई है। वो तो रस्सी दराज कर देता है ना, और देखता है कि ये बंदा अब कहाँ तक जाता है, क्या करता है, फिर उसकी पकड़ जो होती है वो बहुत सख्त होती है। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, उसकी पकड़ में जब इंसान आ जाता है तो कोई भी उसको जो है ना वो बचा नहीं सकता, ठीक है। और वो अपनी मौत जिसको कहते हैं इंसान आप मर जाता है। फिर अब जो टॉपिक है किस तरह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इसकी वजूहात या जिसको कहते हैं ना एक्सक्यूजेस क्या दिए जाते हैं, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं समझती हूँ कि 2 बड़ी रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहले ये कि खावंद अगर घर में अपनी बीवी के होते हुए उसके अलावा अगर घर से बाहर किसी के साथ इस तरह के अफेयर्स चला रहा है या गलत किस्म के ताल्लुकात कायम कर रहा है, तो उससे उसके अंदर कुछ उसके पास कुछ रीजंस होती हैं इन आम तौर पर, ठीक है। उससे अगर पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपके पास बीवी है, बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, और इसके बावजूद आपने ये ताल्लुकात क्यों कायम किए हुए हैं, तो वो जो एक्सक्यूजेस देते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर एक्सक्यूज, जो मेजर एक्सक्यूज है, वो ये होता है कि मेरी बीवी मेरे मेयार के मुताबिक नहीं है, ठीक है।
ये एक ऐसा लफ्ज है मेयार जिसके अंदर वो बहुत सारी चीजों को ना गुडमुड कर जाते हैं कि समझ ही नहीं आ रही, क्लियर नहीं है कि मेयार का क्या मतलब है। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं ये वाज़ेह करती जाऊं कि आज का टॉपिक जो है ये काफ़ी लंबा इसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन मैं इस आज सिर्फ मर्दों के हवाले से ये बात करूंगी कि जो मर्द जिनके ये गैर इखलाकी ताल्लुकात हैं, औरतें किस कदर ज़्यादा यही सेम जो चीज़ जो वो कर रही हैं, इसके ऊपर जो है वो मैं पार्ट 2 में बात करूंगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो पार्ट 2 है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं ये सारा कवर नहीं कर सकती, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ मर्दों के हवाले से आज बात होगी। तो वो मर्द हजरात जो एक्सक्यूजेस देते हैं उसके अंदर ये होता है कि जनाब मेरी बीवी मेरे मेयार पे पूरी नहीं उतरती, मेरी बीवी खूबसूरत नहीं है, या फिर वो मेरी इज्जत नहीं करती, उसको घर संभालने के नहीं आता, और इसके अलावा कह लें कि इस किस्म के बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं जो वो दे रहे होते हैं, मतलब बहाने, और लोगों को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी मजबूरी है इन अ वे। तो वो ये शो कर रहे होते हैं कि मैं मजबूर ही ऐसा हो गया अपनी बीवी की तरफ से। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ये शादी, सबसे पहले तो हमें ये चीज जान लेनी चाहिए कि शादी आसान काम नहीं है। अगर आपकी मियाँ बीवी की केमिस्ट्री मैच हो गई है, आप लोगों ने कुछ ऐसा ताल्लुक इस्टेब्लिश कर लिया है, तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि बहुत जल्द आप एडजस्ट हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे मेजोरिटी केसेस ऐसे ही होते हैं कि दो लोग जो है बड़े, उनके थॉट्स नहीं मिलते, उनके ख्यालात नहीं मिलते, उनके अंदर स्टेटस का बड़ा डिफरेंस होता है, जिसको जो होना नहीं चाहिए एक्चुअली। मतलब गरीब घर की लड़की है और लड़का थोड़ा मिडिल क्लास है या अमीर घर का है, तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसी तरह तालीम का जो स्टेटस हम एक बनाया हुआ है उसके ऊपर बड़ी इश्यूज बन जाते हैं। लेकिन इन एनी केस हम किसी तरह से भी इन चीज़ों को जो कहते हैं ना अपनी मजबूरी नहीं कह सकते, हम इस चीज़ को एक्सक्यूज बनाकर गलत ताल्लुकात बाहर नहीं कायम कर सकते। देखें, ये एक मर्द घर का जब घर से बाहर ये ताल्लुकात बनाता है तो ये बड़ी तबाही का बाइस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो दूसरी मैं रीज़न की तरफ आ जाती हूँ, मेजर रीज़न, और मेरे मुताबिक मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा अहम रीज़न है, और वो है उस मर्द की अपनी नफसानी ख्वाहिशात, जिसको हम लस्ट भी कहते हैं, और उसके अंदर मौजूद वो शैतान जो उससे ये जुल्म करवा रहा होता है। तो ये बड़ी ज्यादा बड़ी रीजन है। बाकी मैं समझती हूँ कि जो वजूहात हैं उनका हल भी मुमकिन है, और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो चीजें सॉल्व भी हो सकती हैं, कवर भी हो सकती हैं। लेकिन असल अंदर जो आपकी खराबी है वो ज्यादा बड़ी वजह है कि आप घर से बाहर जाकर, जिसको कहते हैं ना मुंह मारने वाली बात, ठीक है, ये लफ्ज मुझे इस्तेमाल इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज बहुत अंतर तक चली गई है, और आम लफ्जों में अगर इसको समझना कि हम कोशिश करें तो हम को वो लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन मैं एक्सक्यूज करती हूँ अगर किसी को मेरे इन लफ्जों के ऊपर कोई इतराज हो तो। एनीवे, बात यह है कि अगर आपकी बीवी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, पहले तो हम डिमांडिंग लोग हैं, ठीक है, हमने डिमांड ज्यादा करनी है और खुद हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी डिमांड है आपकी बीवी आपकी इज्जत करे, लेकिन आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। उसके बाद आपकी बीवी अगर खूबसूरत नहीं है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में की नज़र में आप भी खूबसूरत ना हो। दूसरी बात ये कि खूबसूरती का मेयार जो है, इसके ऊपर अगर हम किसी को जज करते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात है इंसान को पैदा करने वाली। वो बज़ाहिर शक्ल सूरत इंसान को उसने क्या अता की है और उसके अंदर उसने क्या खूबियां पैदा कर दी हैं, या फिर बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत शक्ल सूरत देने के बावजूद उसके अंदर उसकी सीरत में बड़ी कमियां हैं और बड़ी बुराइयां जो हैं वो हैं। तो उस सूरत में
कम खूबसूरत जो बीवी है उसको एक्सेप्ट कर लेना ज़्यादा जो है ना, वो मैं कहती हूँ कि उसको कह लें कि ज़्यादा अच्छा है, अनलेस कि आप खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हों और वो खूबसूरती जो है वो अंदर से वो खूबसूरती आपको ना मिले। क्योंकि शादी जब हो जाती है तो ये टोटल डिफरेंट मैटर हो जाता है। आपको दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, तो दूर बैठी चीज़ों को देखकर या जो आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अभी आपके साथ नहीं है वो औरतें, उनके साथ आपने ये जो ताल्लुकात कायम किए हुए हैं, ये आपको जो फैंटेसी की लाइफ में रह रहे हैं, इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आप खूबसूरती को अपना म्यार ना बनाएं। अल्लाह ताला की ज़ात इसी खूबसूरती को जब चाहे बदसूरती में बदल सकती है। खुदा ना ख्वास्ता किसी भी ऐसे एक्सीडेंट की सूरत में इंसान जो है उसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम किस म्यार के ऊपर चीज़ों को नाप तोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी मेरी बीवी घर नहीं संभाल रही, वो मेरी केयर नहीं करती, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। भाई उसने आपसे शादी की हुई है, उसने आपसे मोहब्बत अगर नहीं कर रही, आपकी अगर केयर नहीं कर रही, अगर उसको घर बार संभालना नहीं आ रहा, लेकिन पहले आपको ये चीज इक्नॉलेज करना होगी कि ये मेरी बीवी है और ये मेरी इज्जत भी है। और इस्लाम बीवी के हवाले से मुझे क्या कह रहा है, ठीक है। इस्लाम को आप नजर में रखें, क्योंकि वो मुकम्मल जो जिंदगी का एक ज़ाब्ता है ना, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस और हमारी दुनिया और आखिरत को आसान बनाने के लिए ये दीन है ना हमारा, तो उसको अपने नज़र में हमेशा रखें। उसके बाद ये है कि अगर आपकी बीवी से आपको कोई शिकवा है, शिकायत है, तो आप कुछ उसमें टाइम दें। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज बना लेते हैं, बहाना बना लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों को सॉल्व होने के लिए कुछ टाइम नहीं देते। और दूसरी तरफ खुद वो वही कर रहे होते हैं। मतलब अगर आपकी बीवी आपकी केयर नहीं कर रही तो आप ये जरूर सोचें कि मैं उसकी कितनी केयर कर रहा हूँ। मेरा तो ये मानना है कि अगर मोहब्बत आप करेंगे तो उसके बदले में डेफिनेटली आपको मोहब्बत में ही जवाब मिलेगा। तो आप उसको पहले दे के तो देखें कुछ, ठीक है। उसके बाद हम डिमांड करें। हम खुद कुछ नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हमें चाहिए हर तरह की केयर, हर तरह का ख्याल, हर तरह की रिस्पेक्ट, हर तरह की मोहब्बत। तो ये जो चीज़ है मेरे ख्याल में रीजंस होती हैं, बहुत सारे मामलात में औरतें भी ऐसी होती हैं जो मजबूर कर देती हैं मर्दों को। लेकिन इसकी हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है, इसके हल की तरफ जाना है, ना कि हमें इस चीज़ को इनकरेज करना है। और ये हमें भी ये एक्सक्यूज नहीं देना कि आप जाएं और जाके बाहर किसी से ताल्लुकात कायम कर लें। तो आपने इसके हल की तरफ आना है। हल किस तरह से होगा कि आप अपने घर को इस पहले एक्सेप्ट कर लें कि हम शादीशुदा हैं और इस घर को चलाने या बीवी के साथ रवैये को अपने तब्दील करें, तो अल्टरनेटली वो अपने आप को आपके मुताबिक चलाना शुरू कर देगी। लेकिन एक चांस आपको देना चाहिए और दूसरी तरफ आप लोगों को खुद भी कुछ जो कहते हैं ना शो कराना चाहिए। हो क्या रहा होता है, आप खुद सारा दिन जॉब्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और बीवी को आप खुद ही प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे होते, उसके दिल की बात नहीं सुन रहे होते, तो फिर वो रिएक्शन दे रही होती है। मोस्ट केसेस में वो आपको उन चीज़ों का रिएक्शन दे रही होती है, आपकी तरफ से केयरलेस होकर रिएक्शन दे देगी। वो अपने घर को की देखभाल नहीं कर रही होगी, तो ज्यादातर वो आपको इस तरह से रिएक्शन दे रही होगी। तो आप चीजों को कंसीडर करें कि आपने खुद कहाँ गलती की है। तो सबसे पहले इंसान को अपने घर से कहते हैं ना शुरुआत करनी चाहिए, तो खुद से शुरुआत करें। तो ये मैटर्स जो हैं आपको वो सुकून और वो चीजें जो आप घर से बाहर ढूंढते फिरें वो आपको अपने घर में मिलना शुरू हो जाएंगी, और घर में मिलना भी शुरू हो जाएंगी। और उसके ऊपर आपको यानी कि ये एक पाक रिश्ता भी है जहाँ पे आपको कोई गुनाह नहीं है, जहाँ पे आपको कोई खौफ और डर नहीं है। तो ये चीजें बाहर करने की बजाय आप अपने घर में ये सुकून हासिल करने की कोशिश करें। दूसरा जो असल रीजन है जो मैं समझती हूँ वो ये है कि आपके अंदर का यानी मर्दों के अंदर का वो शैतान, वो उनके अंदर की गलत और घटिया जिसको हम कहते हैं कि सोच,
जो वो अपनी बीवी के होते हुए, अपने बच्चों के होते हुए भी कुछ ऐसा उनके अंदर चीज है कि वो उसको टिकने नहीं दे रही, और वो घर से बाहर जो है ना वो अफेयर्स चलाते रहते हैं। मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, ये भी नहीं है कि कोई एक। अब एक अफेयर वो है जो वो मर्द कह रहा है कि मुझे वो दूसरी औरत जो है ना उससे मोहब्बत है, तो शादी तो मैंने कर ली, हो सकता है जी घर वालों की वजह से कर ली, चाहते ना चाहते हुए मैंने कर ली, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह ने बच्चे भी दे दिए हैं, लेकिन मोहब्बत जो है ना वो दिल मेरा धड़कता जो है वो उसी औरत के लिए धड़कता है। चाहे वो औरत आपकी जिंदगी में अगर आपकी बीवी बनकर आ जाए तो हो सकता है कि उस वक्त आप कहें कि भी पहले वाली अच्छी थी, ठीक है। तो ये खैर एक अलग बात है। सीरियस नोट पे मैं ये बात कहूंगी कि जेन्युइन मोहब्बत करना किसी से और किसी इंसान से, मतलब एक औरत से अगर आप या किसी लड़की से अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं जेन्युइनली, तो ये केसेस बहुत कम है, बहुत रेयर है। आपको सिर्फ मोहब्बत उससे शायद उसकी ज़ात से कम कम होगी, उसके अपीयरेंस जो है उसकी खूबसूरती से ज़्यादा होगी, उसके बातचीत के करने के अंदाज से होगी। मतलब ये कि आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको मिल जाए किसी ना किसी सूरत, और अगर आपको नहीं मिल रही तो फिर आप जो है वो मल्टीपल अफेयर्स की तरफ भी चले जाते हैं। बहुत सारे लोग मोहब्बत के नाम पर सिर्फ अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि रियलिटी जब होती है ना वो चेंज हो जाती है जब आप शादीशुदा लाइफ में आ जाते हैं, तो मोहब्बत जो है ना वो रियलिटी में चेंज हो जाती है। तो जो आपका पहला एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से उसको नजर में रखकर आप सोचें कि दूसरे वाला जो एक्सपीरियंस आप करने जा रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो वो कोई बहुत बड़ा बिग डिफरेंस नहीं होगा। तो फिर से आपको इन्हीं चीज़ों में से गुजरना ज़रूर पड़ेगा। वो आपको एक सजी सजाई थाली में प्लेट में कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल जाएगी कि अब बस ज़िंदगी में अमन और सुकून ही शुरू हो गया। जब शादी है तो फिर बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। दूसरी तरफ वो मर्द हैं जो मल्टीपल अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या है कि वो अपनी शादी को कायम रखना चाहते हैं, वो उनको अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, घर को चलाने के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए अपनी बीवी ही चाहिए, लेकिन और अपने बच्चों से उनको बहुत मोहब्बत है। वो सारा दिन जो कमा रहे हैं पूरा महीना वो अपना ही घर चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो घर से बाहर अफेयर्स चलाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसके अंदर का शैतान है, उसके अंदर की नफसानी ख्वाहिशात हैं जो मर्द इस तरह से कर रहे हैं। और मैं उन औरतों को भी कहना चाहती हूँ, लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ कि जो शादीशुदा मर्द आपके साथ अफेयर्स चला रहे हैं या आपको जितनी भी यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, आप यकीन करें कि वो अपने घर के ऊपर असल खर्च कर रहे हैं, वो अपनी बीवी के साथ को असल अपना जिंदगी का जो वक्त दे रहे हैं, उसकी जरूरियात वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो है ना वो थोड़ा जो कहते हैं ना दिल लगी वाला मामला है जब वो चल रहा है। तो हो सकता है इस मामले में थोड़े बहुत पैसे भी आप पे लगा देते हो, लेकिन इसका एंड जो है वो बहुत नाखुशगवार है। इसका एंड कुछ भी नहीं है, खुशी है या वो ख्वाबों की दुनिया है जिसमें वो आपको रख रहे हैं। तो आप इससे खुद भी अवॉइड करें, ठीक है। आप इन मर्दों से ताल्लुकात रखने में से बिल्कुल परहेज करें। आप इनके साथ जो अफेयर्स हैं वो चलाने से बाज आ जाएं या उससे दूर हटें, क्योंकि ये आपके साथ सिंसियर नहीं है। दे आर नॉट सिंसियर विद यू, तो क्यों अपना वक्त जाया कर रही हैं। दूसरी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको टाइम दिया जा सकता है, वो चीजें चेंज हो सकती हैं, आपके घर का माहौल अच्छा हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन आपके अंदर अगर आपके नफ्स के अंदर प्रॉब्लम है तो उसका हल जो है वो ज्यादा मुश्किल है। बाज़ औक़ात इंसान इस हद तक पहुंच जाता है कि वो कहता है कि ये मेरे कंट्रोल में ही अब नहीं रही चीजें। तो अगर आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं तो आपको इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है, आपको अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और इस तरह की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है आप ये सोचें कि इसके बाद मेरे पास शायद तौबा भी का जो है ना वो भी मुझे मौका ना दिया जाए। तो लिहाजा अगर आप लेवल पे पहुंच गए हैं तो आपको अपने नफ्स के साथ सख्त किस्म की जो कहते हैं ना जंग करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, वरना इसका अजाब आपके बच्चों के ऊपर आ सकता है। हम इन चीजों को बहुत दफा सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि माँ बाप के गलत जो वो कर रहे हैं उसका उनके बच्चों के ऊपर जो है वो अमलन उनको देखना पड़ सकता है बहुत कुछ। तो आप उस वक्त से डरें
जब आपके साथ ये चीजें होना शुरू हो जाए, कुछ मर्द इस तरह से हैं कि उनकी बीवी खूबसूरत भी है, उनके घर में घर भी बड़ा खूबसूरत सेट कर रही है, बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है, वो अपने बच्चों को भी सारा कुछ मैनेज कर रही है, खुद पढ़ी लिखी है, मतलब उनके पास हर तरह की, बीवी की सूरत में हर तरह की नेमत मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद क्या है कि वो फिर भी उनके अंदर जो है ना वो जो कहते हैं ना वो दूसरों को ताका झांकी करना, देखना और कहीं ना कहीं से कोशिश करना कि किसी ना किसी सूरत कोई ना कोई मुझे अटेंशन मिल ही जाए किसी दूसरी औरत की तरफ से, और अगर मिल जाए तो फिर नंबर एक्सचेंज और उसके बाद वो अफेयर्स वाला सिस्टम चल जाए। तो अब वहां पे मैं आप बताएं कि वहां पर किस किस्म की हम एक्सक्यूज बना सकते हैं, किस किस्म की हम वजाहतें दे सकते हैं। अब उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन क्या है अगेन कि उनके अंदर गंदगी मौजूद है, और वो जानते बूझते हुए भी एज अ मुस्लिम तो इंसान को कॉमन जो चीजें हैं ना, गुनाह और सवाब, इसका तो पता है, लेकिन इसके बावजूद वो इन चीजों को जानते हुए भी उन हरकतों से बाज नहीं आते। वो यहाँ तक कि अपने घर की में काम करने वाली मुलाजमा जो होती हैं वहां तक अपने आप को गिरा लेते हैं। तो यानी जहां पर भी उनको थोड़ा सा कह लें कि टाइम मिले तो वो जरूर वो ताल्लुकात बनाना शुरू कर देंगे। और ताल्लुकात किस नौइयत के होंगे, बाज तो सिर्फ वो बातचीत में करके वो अपना जो कहते हैं सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेंगे, बाज का तो उनको देखने से एक तरावत और एक जो कहते हैं सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और बाज का जो है वो ताल्लुकात एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, जो कि फिर से मैं कह रही हूँ कि बहुत जिल्लत अमेज है उनका। जो एंड है उसका जिल्लत के अलावा कोई एंड नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ज़ात अगर किसी के गुनाहों के ऊपर, किसी की गलतियों के ऊपर पर्दा डाल देती है तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सकता है खुद को वापस ले आना चाहिए। क्योंकि आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको और कितनी नेमतें अता की हैं, आपको वो आंखें अल्लाह ने दी हैं, वो उसकी इतनी बड़ी नेमत है और जिसका आप मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने वो दौलत दी है जिसके जरिए आप ऐसी ऐसी नेकियां कर सकते हैं जो गरीब या कम दौलतमंद शख्स नहीं कर सकता। लेकिन आप वो पैसा जो है वो आप गलत किस्म के ताल्लुकात में खर्च कर रहे हैं और उन औरतों के ऊपर लगा रहे हैं। उसको करने की बजाय वो जो आपकी टेम्परेरी एक ख्वाहिशात का पूरा हो जाना या वक्ती खुशी जो आपको मिल जाती है उन चीज़ों से, वो करते करते आप इस दुनिया में खवारी और दलदल की तरफ तो चले जाएंगे। लेकिन सुकून अगर आप कहें कि आपको मिल जाएगा तो ये हो ही नहीं सकता। आपको सुकून वही उसी चीज में मिलेगा जिसको करने से इंसान की रूह मुतमिन होती है, उसका ज़मीर मुतमिन होता है, और उसको ये एहसास होता है कि मैंने किसी के साथ भलाई कर दी है, मैंने अपने बच्चों के साथ नेकी कर दी है, मैंने अपनी बीवी के साथ नेकी कर दी है, और मामलात में मैं अपनी बेस्ट, जिसको कहते हैं ना कि अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर जगह पे अपने आप को इंसाफ के साथ काम कर सकूं, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मेरे इन कामों से खुश होगी। तो आप उसकी नेमतों को उस तरह से इस्तेमाल करें जिस तरह से उसने आपको दी हैं। औरत के अंदर जो गलतियां हैं मैं उसके ऊपर अलहदा से बात करूंगी, अलहदा से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये टॉपिक जो है वो एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एस्पेक्ट्स जो हैं ये डिफरेंट हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन यहाँ पर वो दोनों हाथ जो है ना वो मैं समझती हूँ कि वो अकेला इंसान, चाहे वो मर्द है या वो औरत है, वो अपने ही दोनों हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं वो तालियां बजाने के लिए, मुख्तलिफ बहाने करके, मुख्तलिफ मजबूरियां बयान करके, लेकिन असल में उनके अंदर वो शैतान है जिसको वो फॉलो करते जा रहे हैं। तो वो आपको जो है वो नुकसान की तरफ ही लेके जाएगा। अब 10 साल 20 साल गुजरने के बाद जो आपने तौबा करनी है और जब आपको कुछ बीमारियां जो घेर लेंगी खुदा ना खास्ता, क्योंकि इंसान का एंड क्या है, इसके अलावा क्या हो सकता है, वो किसी न किसी बीमारियों की सूरत में, खुदा ना खास्ता किसी और किस्म के नुकसान की सूरत में, किसी और लॉस्ट की सूरत में उसके सामने आ जाएंगी चीज़ें। तो आप उस वक्त का इंतज़ार मत करें,
आप अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें, अपने नफ्स के साथ जंग करें। आप जब खुद खुद को चेंज कर लेंगे तो आपको अपने घर के अंदर वो सुकून मिलना शुरू हो जाएगा जो आप बाहर पैसा खर्च करके या बहुत अच्छी जगहों पे उन औरतों के साथ सैर व तफरी करके या टेलीफोनिकली उनके साथ ये सारा कुछ करके तो आप वो कभी वो सुकून हासिल नहीं कर सकते। अंदर ही अंदर आप अपने ऊपर गुनाहों का बोझ जो है वो अलबत्ता लादते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो फिर आपकी मर्जी है, आपने जितना ढेर इकट्ठा करना है कर लें। जितना ज्यादा करेंगे उतना ही उसको उसमें से जो कहते हैं निकलना मुश्किल हो जाएगा, उस गंद में से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से एज अ मुस्लिम कि अल्लाह ताला हमें शर्म और हया जो है उसकी तौफीक अता फरमाए। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने दीन से दूरी कर ली है। कहने को तो हम मुसलमान हैं, लेकिन हम किसी भी चीज़ को उठाकर देख लें तो वहाँ पर हमें इस्लाम की, दीन की सिखाई हुई चीज़ें जिनके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जो बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर से चेंजिंग करने की ज़रूरत है, अपने दिल और दिमाग को चेंज करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों के ऊपर उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान है, और ना सिर्फ आसान है बल्कि वो हमारी ज़िंदगी को बेहद आसान कर देती हैं, मुतमिन कर देती हैं। इससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए कि वो उसको सुकून मिल जाए, उसको उसका जहन और दिल और उसका रूह इत्मीनान में हो। इससे ज़्यादा उसको क्या चाहिए। तो बहरहाल एंड करते हैं इस बात का इस चीज़ के साथ कि आप ये बहाने देना छोड़ दें, आप ये एक्सक्यूजेस देना छोड़ दें। जो डिमांड आपको अपनी की बीवी से है, आप उसको खुद वो सारा कुछ उसके लिए एफर्ट करके पहले देखें क्या आप जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो इज्जत दे रहे हैं अपनी बीवी को, जो मोहब्बत दे रहे हैं, जितनी केयर आप कर रहे हैं, तो क्या अब आपको उसके बदले में मिल भी रही है या नहीं। तो ये जो आपका एटीट्यूड है, जो आपके जहन में एक चीज़ बैठी हुई है कि बस बीवी का ही काम है, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। इस्लाम हमें सिर्फ और सिर्फ सिखाता है कि आपने जो कहते हैं ना सेंटर, दरमियान वाला रास्ता, उसके ऊपर रखकर आपने अपने आप को चलना है। बीवी के लिए, खामद के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए एक म्याना रवि का रास्ता, दरमियाना रास्ता सिखाता है। तो आप खुद करके देखें तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। और यही इस दुनिया में अच्छी कामयाबी है कि आप अपने घर को एक कामयाब घर बनाकर चलाएं। और अगर आप सच में किसी के बगैर नहीं रह सकते, सच में आपने इतनी ही मोहब्बत कर ली है कि वैसे तो शादीशुदा बंदा इतना मैच्योर हो चुका होता है कि वो ये मोहब्बत और इन चीज़ों के ऊपर उसको पता चल जाता है कि इसकी हकीकत क्या है। लेकिन अगर अब तक आपके दिमाग के ऊपर कोई चीज़ ऐसी सवार है तो फिर आप उसको शरअ के मुताबिक जो एक सीधा रास्ता है, निकाह का रास्ता है, आप उसको इख्तियार करने की कोशिश करें। लेकिन उसके लिए भी आपको इंसाफ कायम करना पड़ेगा अपनी बीवी में और उस दूसरी औरत में। निकाह जो है वो पाक है, उसके अंदर बरकत है, लेकिन आप जो है उसको गंदे, गैर इखलाकी और जिसको हम कहते हैं ये अफेयर्स चलाने वाले इन चीज़ों के अंदर ना खुद रहें, ना दूसरे को उलझा के रखें। और वो लड़कियां, वो औरतें, मैं जाते हुए फिर से कहना चाहती हूँ कि आप खुद को धोखा दे रही हैं। ये मर्द आपके नहीं है, वो आपसे बिल्कुल सिंसियर नहीं है। तो स्टे अवे फ्रॉम देम, उनसे अवॉइड करने की कोशिश करें। आप जिंदगी की खुशियां ढूंढने के लिए आपको यकीनन अच्छे लोग मिलेंगे जो सही लोग होंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को सही करने की भी ज़रूरत है। तो जनाब, इसके साथ मैं आज का टॉपिक ख़त्म करती हूँ। दूसरी वीडियो जो है होगी वो इंशाल्लाह उन औरतों के बारे में मैं बात करूँगी जो शादीशुदा हैं और इसके बावजूद वो भी इन्हीं अफेयर्स में और इसी किस्म के ताल्लुकात को कायम करती हैं। तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है उसके ऊपर हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। मुझे दे दें आप इजाज़त। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।